ओके, अस्सलाम वालेकुम। हम अपना प्रीवियस लेक्चर जो है द हिस्ट्री ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल प्लेन्स उसी को कंटिन्यू करेंगे और ये हमारा लास्ट पार्ट है। प्रीवियसली हमने जो दो स्ट्रक्चर सीखे उसमें बॉडी सेंटर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर और बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर देखा था हमने। लास्ट पार्ट जो हम देखेंगे फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, इसमें जो पहला प्लेन है 100 प्लेन, उसमें हम कैलकुलेट करेंगे डेंसिटी ऑफ एटम्स। सो हमें फेस सेंटर स्ट्रक्चर सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम उस पे हर फेस के ऊपर जो है वो एक एटम प्लेस होता है और वो जो एक एटम है वो अपना हाफ ऑफ जो एरिया है वो शेयर करता है उस यूनिट क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर। अगर हम 100 प्लेन को देखें तो उसके टू डायमेंशनल अलग से हम सेपरेट से ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से उसके शेप बनेंगी और इसके एज यूजुअल सिमिलरली जो कॉर्नर पर है वो 1/4 जो एटम है पार्ट शेयर करेगा इस प्लेन के साथ। अब क्योंकि ये फेस सेंटर है, सेंटर पे भी एक एटम है तो वो कंप्लीट एटम जो है वो इसके अंदर शेयर होगा। सो इसका टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे पास इन अ फेस सेंटर क्यूबिक फॉर 100 प्लेन, वो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल एटम जो होंगे वो 2 होंगे। 1 जो है वो उसी तरह 1/4 जो कॉर्नर पर है और सेंटर पे जो हमारे पास आएगा कंप्लीट वो 1 प्लस 10 हमारे पास 2 एटम्स टोटल आ जाएंगे। एरिया प्लेन जो इसका एरिया होगा वो हमारे पास वही ईच साइड में पता है ए है और एरिया आ जाएगा हमारे पास इसके टोटल। सो यहाँ से हमारे पास डेंसिटी ऑफ एटम्स जो है फॉर फेस सेंटर क्यूबिक अक्रॉस 100 प्लेन जो है हमारे पास आ जाएगी 2/a इसको टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमें 2 है और एरिया जो है हमारे पास इसको है। फर्दर इसी को अगर प्रोसीड करें हम फॉर 110 प्लेन के लिए इन द फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो हमारे पास डायरेक्टली ये कट करेगा एक्स एक्सिस पे भी लॉन्ग प्लेन पे कट करेगा और वाई एक्सिस पे भी जी के क्रॉस ये पैरेलल ही रहेगा। अब बिल्कुल वैसे ही सिमिलर केस में हमारे पास जो ये रेक्टेंगल शेप है तो हमारे पास जो बेस की लेंथ है वो हमें नहीं पता, वो हम उसका पता भी उससे कैलकुलेट करेंगे और इट्स रिमेन द सेम a√2 आ जाएगी पहले हमारे पास जो बेस जो लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी। अब इस प्लेन को अगर हम 2 डायमेंशनली ड्रॉ करें और हम देखें कि कौन कितने एटम्स को ये कट करे किस तरह से, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी और हम देख सकते हैं कि इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इंक्रीज करेगी कि कॉर्नर पर उसी तरह ही है 1/4 पार्ट जो है वो एटम अपना पार्ट शेयर कर रहे हैं इस प्लेन के अंदर। और ये जो 2 एटम्स आप देख रहे हैं ये टॉप फेस वाला है जो टॉप पर है पे राइट साइड पे देख रहे हैं और ये जो है ये बॉटम वाला फेस पर है। बाकी फेसेस पे ये प्लेन नहीं कट कर तो हमारे पास ये 2 आइटम्स जो हैं वो हाफ पार्ट जो शेयर कर रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं इस केस में हमारे पास 2 हो जाएंगे। वो कैसे वो इस तरह से कि अगेन 1/4 जो कॉर्नर वाले हैं और हाफ एटम ये है और हाफ एटम ये है तो ये टोटल 1 बन जाएगा। तो अगेन 110 प्लेन पे हमारे पास इन फेस सेंटर पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 2 होंगे। एरिया ऑफ द प्लेन जो है वो हमारे पास हमें जो लेंथ थी बेस की वो हमने इसी तरह कैलकुलेट की विद हेल्प ऑफ इंट्रोड्यूशन। ये ट्राइंगल हमने सेपरेटली कैलकुलेट करके हमने हाइपोटेन्यूज और बेस हमने कैलकुलेट कर लिया इसको और उसके बाद हमारे पास बेस की लेंथ आ गई और एरिया हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे।
सो डेंसिटी ऑफ एटम्स जो है इन फेस सेंटर क्यूबिक फॉर 110 प्लेन के लिए हमारे पास डेंसिटी हमारे पास सेंटर। Now the last part जो है for 1 plane in face center cubic, उसमें हम डेंसिटी ऑफ एटम्स जो निकालेंगे वो किससे। इट इज़ लिटिल ट्रिकी, आपको ट्रिकी थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा कम्प्लेक्सन लगेगा, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। थोड़ा सा विजुलाइज करने के आप करेंगे एक दो दफ़ा तो आपको ये आने लगेगा। सो हमारे पास 1 प्लेन जो है वो हम उसको अगर 2 डायमेंशनली हम ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि ये प्लेन किन कितने एटम्स को कट कर। तो जो ऑलरेडी हमें पता है कि 1 प्लेन पे जो कॉर्नर्स पे जो थी हैं वो 1/6 पार्ट जो है अपना पार्ट शेयर करे थे इस प्लेन के साथ, वो उस पर कट करे। बाकी ये जो 3 एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये फेस वाले, ये एक फेस पे जो है वो हाफ एटम इस प्लेन पे आ रहा है। फिर बिल्कुल बैक साइड पर जो है एटम है हाफ, वो ये वाला है जो शेयर कर रहा है हाफ इस प्लेन के साथ, और बॉटम पे जो हाफ एटम जो हमारे पास है वो ये वाला एटम है बेस। तो ये हमारे पास हाफ एटम ये शेयर कर रहा है। बाकी फेजेस पर ये प्लेन कट नहीं कर रहा बाकी एटम्स के साथ। तो ये टोटल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं वो हम यहाँ से फिर इजीली कैलकुलेट कर लेंगे जो इस प्लेन के अंदर आ रहे हैं। तो कॉर्नर पर उसी तरह 3 है और 1/6 शेयर कर रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा। प्लस अब 3 एटम्स जो हैं वो अपना हाफ पार्ट जो है वो इस प्लेन के साथ शेयर कर रहे हैं इनसाइड। तो हमारे पास 3 × हाफ आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ जाएंगे इसमें भी 2। आपको याद होगा कि पिछले में हमें हाफ थे फेस ह्यूमन के बॉडी सेंटर के केस में भी, और इस केस में हमारे पास जो है वो राउंड में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2। बाकी चीज़ें जो हैं वो इसकी जो कैलकुलेशन है वो रिमेन द सेम। हाइट आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, बेस हमें उसी तरह वो उसमें एरिया ऑफ जो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है वो हाफ बेस इंटू हाइट है। बेस हमें पता है इसकी जो लेंथ है वो a/√2 है, और हमने हाइट मालूम करनी है वो हम sin60 sin थीटा हाइपोटेन्यूज जो है वो फार्मूला बेसिस लगा के तो एरिया हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास एरिया भी आ गया और टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी हमें मालूम हो गए यहाँ से। वो हम जो जनरल फार्मूला है उसमें हम डेंसिटी ऑफ एटम्स जो है वो प्लेन्स क्रॉस इन फेस सेंटर क्यूबिक फॉर 1 प्लेन के लिए हमारे पास आ जाएगा 4/a² √3। सो ये टॉपिक जो है डेंसिटी ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल प्लेन्स हमारे पास जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये बुक में चैप्टर नंबर 1 ही है और 39 पेज पे है, 39 से 42 43 पे। ये फर्स्ट पे भी देख लीजिएगा, उसमें 2 तरीके कार दिए हैं ये कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी ऑफ एटम्स। ये जो है इजी वन है, सेकंड पार्ट उसमें तो थोड़ा बुक में देख लीजिएगा। सो ये डेंसिटी ऑफ एटम्स क्रिस्टल पे यहाँ पर हमारे पास खत्म होता है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेबसाइट पे कि कौन कौन से मटेरियल्स जो हैं वो बॉडी सेंटर हैं या फेस सेंटर हैं, और सिंपल क्यूबिक इनमें से कौन सा। तो वैसे काफ़ी में भी कोई और भी हो मटेरियल्स, लेकिन सिंपल क्यूबिक जो है वो पॉलिनोमियल है। बाकी ज़्यादातर या तो फेस सेंटर है या बेस सेंटर है या बॉडी सेंटर, यहाँ पे सिंपल एक्स होता है। एनीवे ये जस्ट फॉर एग्जांपल कि नेचर में जो है वो कौन कौन से मटेरियल्स हैं स्ट्रक्चर। लास्ट थिंग एक और चीज़ जो है वो ये कि जो फेस सेंटर जो हमारा 1 प्लेन है ये इसको क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्लोज पैकिंग भी
कैसे, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें जो एटम्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं दूसरे, ठीक है, इनमें स्पेस नहीं है। अगर हम अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर्स को अगर देखें, बॉडी सेंटर हो गया 1 तो यहाँ पर भी हमारे पास स्पेस है, इसमें आप क्लोजली पैक्ड एटम्स जो हैं सेंसिंग। तो जो बॉडी जो हम कहते हैं फेस सेंटर, क्योंकि ये क्या को कहा जाता है कि मेनली क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है डेंस मटेरियल्स के। सो इस तरह के जितने भी फेस सेंटर होते हैं वो ज़्यादा डेंस मटेरियल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं इसको। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हैं ये फॉर आपके रिमाइंडर के लिए। इसमें जो हमने यूज़ किया था साइन थीटा ओवर सी, ये वाला पार्ट हमने यूज़ किया था अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसमें। बाकी ये सब बेसिक है तो सिर्फ फॉर रिमाइंडर। और बाकी जो भी क्वेश्चन है आपका, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम में भी, और बाकी सेपरेटली भी कर सकते हैं, आप ग्रुप में भी कर लें, और बाकी डिस्कशन में बाकी हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।